बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। लास्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो था स्ट्रिंग के फंक्शंस SQL सर्वर के अंदर। तो अब इसमें कुछ चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं और बहुत सी चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंस और साउंड एक्स और डिफरेंस जो है वो क्या करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट, कास्ट, कन्वर्ट, लेफ़्ट राइट स्पेस, लोअर अपर एंड लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हुआ हम इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि हम इसको फिलअप करने की कोशिश करें उस गैप को, ठीक है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ से हम नीचे आते हैं। अच्छा, हमारे पास है डिफरेंस, सेलेक्ट डिफरेंस। डिफरेंस बेसिकली आपके दो जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आपस में मैच करने के लिए कि ये दोनों बोलने में, ठीक है, या इनके साउंड जो हैं वो कितने करीब हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये आपको रिटर्न करता है उसकी वेटेज 0 से 4 तक। 0 मीन्स के लेस क्लोज हैं और 4 मीन्स के मोस्ट क्लोज हैं, ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट है, ये आप इस तरह कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसे कहता हूँ AHMED अहमद और AHMAD अहमद, ठीक है। मीन्स कि अहमद ई के साथ और अहमद ए के साथ। तो इस केस में ये मुझे रिटर्न करेगा कि ज़्यादा क्लोज मैच्ड है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ दूसरा हमारे पास जो है वो है साउंड एक्स के। इन दोनों को इंग्लिश के अंदर जब आप प्रोनाउंस करने चाहें तो एक साउंड वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी साउंड वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो अब साउंड वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, फिर हम इसको डिफरेंस को थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं साउंड एक्स को जो है वो यहाँ पे ब्रीफ करना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। तो साउंड एक्स के अंदर हम एक्सप्रेशन देते हैं AHMED, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने कहा AHMAD, कि इन दोनों को प्रोनाउंस करने में क्या साउंड जनरेट होता है। तो ये हमें साउंड की स्ट्रिंग रिटर्न करता है कि साउंड स्ट्रिंग इन दोनों की A530 और A530, मीन्स के दोनों को प्रोनाउंसिएशन का तरीका जो साउंड जनरेट होगा वो सेम है। तो डिफरेंस बेसिकली उसी साउंड की बेस पे कंपैरिजन निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं दूँ डिफरेंस, मैं इसे कहता हूँ इश्तियाक एंड अहमद, ठीक है, और इन्हीं दोनों का मैं साउंड एक्स भी जो है वो जनरेट कर लेते हैं साथ ही साथ। बल्कि इसको मैं यहाँ से कट करके नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट डिफरेंस इश्तियाक अहमद एंड मैं इसे कहता हूँ साउंड एक्स। इश्तियाक का और अहमद जो है वो ED हो या AD हो, दोनों का साउंड जो है वो सेम है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँ तो इसने कहा जी कि 1 मीन्स के कम जो है इन दोनों का आपस में रिलेशन बनता है, क्योंकि एक की साउंड की वैल्यू है A232 और एक की है I232 और एक की है A। अब अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा क्लोज लिखूं इश्तियाक एंड मैं इसे कहता हूँ इशफाक, ठीक है। तो अब इन दोनों के केस में वो मुझे कह रहा है कि 3 मीन्स के फुल क्लोज भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं, मीन्स के 0 से लेके अगर हम 4 तक आएँ तो हमारे पास 5 रैंकिंग बनती है, 0 1 2 3 4 5। तो इस केस में ये 5 रैंकिंग है, 5 स्टार्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये 4 रैंकिंग बन रही है, ठीक है, मीन्स के मिडल से थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अगर मैं सेम यही करूँ इश्तियाक और अहमद को, ठीक है, तो उस केस में बहुत कम वैल्यू बन रही है। तो इसकी अब अगर हम
साउंडेक्स चेक करें इश्तियाक का और इशफाक का, ठीक है, तो ये हमें उसके क्लोज देगा 232 212, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका डिफरेंस है वो 3 पे लाइज कर रहा है। 3 जो है 4 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू से थोड़ा सा कम, तो 0 से लेके 4 तक ही आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस और साउंडेक्स के आप 2 कैरेक्टर्स देते हैं, उनका मैच निकालने के लिए ये कंपेयर करता है, 2 स्ट्रिंग्स को मैच निकालता है। अब मैच किस बेस पे निकलता है? साउंडेक्स के बेस पे, कि प्रोनाउंसिएशन उसकी कैसी होगी, ये प्रोनाउंसिएशन का नंबर है, ये साउंड का नंबर है। अगर वो क्लोज होंगे तो डिफरेंस आपको क्लोज रिजल्ट देगा, मीन्स के हाई रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो डिफरेंस जो है वो आपको लेस रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट को हमारी एक डेटा टाइप का था जिसमें हमने डेट टाइम्स के साथ लास्ट लेक्चर्स में प्ले किया है, तो उसके अंदर फॉर्मेट को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं इसका दोबारा रिकैप कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। फॉर्मेट, कास्ट एंड कन्वर्ट जो है इन तीनों को हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, और इनमें माइनर फ़र्क जो है वो क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं जी फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है ये बेसिकली वो लोग जो .NET के प्रोग्रामर्स हैं या जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स हैं वो ज़्यादा बेसिकली इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर्मेट वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मेट में क्या क्या हो सकता है, पहले आपने वैल्यू देनी, ठीक है। अब वैल्यू जो है मैं इसे कहता हूँ जी कि मेरे पास या यूँ कह लें कि आपने एक ऐसा कॉलम रखा हुआ है जिसमें कुछ चीज़ों को जोड़ के आप एक की बनाते हैं या आप एक यूनिक वैल्यू को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें कहते हैं जी कि ये इनवाइस के लिए आई आ जाए फर्स्ट, ठीक है। तो आई का एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं डिक्लेयर, आप कहते हैं जी मैंने एक इनवाइस नंबर जनरेट करना, ठीक है। इनवाइस नंबर आपने जनरेट करना है जो कि वारचार 20 का है। आप कहते हैं इसका जो पैटर्न है ना वो पैटर्न इस तरह होगा कि आई आए, उसके बाद डैश, उसके बाद जी मेरे पास ईयर के 2 कैरेक्टर्स आ जाएं, फिर मेरे पास मंथ के आ जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। पहले ईयर आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर डैश आए। तो अब ये आपके पास 20 थे, तो यहाँ पे आपके पास हो गए 2, 6 और 7 हो गए, तो पीछे आपको 13 कैरेक्टर्स की डिजिट चाहिए फॉर एग्जांपल। तो वो आप कहते हैं जी 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कि पहला जो कैरेक्टर स्टार्ट हो वो इससे स्टार्ट हो, या हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम इसको कहते हैं 14। तो यहाँ तक आपके हो गए 7 और यहाँ से आगे आपको चाहिए 7, तो हम इसमें से कुछ लेस कर देते हैं, 2 4 6 और 7 ये हो गए 8 2 10 2 12 और 2 14। तो इस तरह का आप चाह रहे हैं जी कि एक फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब हमें फॉर्मेट को जो हमने यूज़ करना है फॉर्मेट के लिए वो 2 चीज़ें हमने यूज़ करनी है। एक ने हमने मंथ और ईयर और मंथ निकालना है, और दूसरे में हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे जो भी नंबर हम इसको दें, फॉर एग्जांपल हमारा करंट इंक्रीमेंट जो है वो 1 अगर चल रहा है तो 1 के साथ वो 6 0 जो है वो खुद लगा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ इनवाइस नंबर इक्वल टू क्या चीज़, पहला कैरेक्टर में से कहता हूँ जी आई आ जाए, कनकेट जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाए, क्या चीज़ जुड़ जाए जी, प्लस फॉर्मेट, यहाँ पे मुझे चाहिए ईयर, तो मैं इसे कहता हूँ गेट डेट, या जो भी आपकी डेट है वो आप डेट देना चाहें, और इसका हम फॉर्मेट ले लेते हैं जी हमारे पास ईयर के 2 कैरेक्टर और 2 मंथ के कैरेक्टर्स आ जाएं, ठीक है जी। अच्छा, आई के बाद हमारे पास डैश भी है, तो हम यहाँ पे डैश भी डाल देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी कि इसमें जुड़ जाए, क्या चीज़ जुड़ जाए, अगेन एक डैश आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी कि इसके अंदर क्या आ जाए, अगेन फॉर्मेट। अब हमने फॉर्मेट बनानी है, पहले हमने बना ली जो हमारी डेट है उस डेट में से ईयर एंड मंथ के कैरेक्टर्स आ जाएं, और उसके बाद जो है हमारे पास, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसी की मैं एक कॉपी बना देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें कि ये बेसिकली YYNMM है और ये हमारा उससे आगे सीक्वेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं जी कि मैं जो भी वैल्यू दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा 1, मेरे पास 1 की वैल्यू थी, ठीक है, ये 1 था, मैं इसको कहता हूँ 1 जो है वो D7 के साथ मीन्स के 7 डिजिट्स जो है वो जनरेट कर दे, तो ये हमारे पास एक इनवॉइस नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने क्या किया, ये 7 डिजिट लगा दिए, मंथ ईयर लगा दिया और साथ में आई दे दिया, ठीक है। तो आई भी कर सकते हैं, मैं इसको INV कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा INV डैश दिस, तो फिर आप इसके कैरेक्टर जो हैं वो 2 इंक्रीज कर दें, हम इसको 16 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाए, आप कहते हैं जी INV आए और उसके साथ ये चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो फिर आप इसको कनकैट भी कर सकते हैं, कनकैट WS के साथ के पहले आप कि इन के सब के बीच में आप डैश लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं कनकैट को यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कनकैट WS पहला मेरा है डैश का, उसके बाद मैंने INV देना है, उसके बाद मैंने फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो अब मैं प्लस की जगह इनके बीच में कामा लगाता जाऊँगा, तो ये बेसिकली मेरे मल्टीपल क्या हो जाएंगे, ऐसे लाइक दिस, और यहाँ पे हम आके कनकैट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें हमने प्लस और डैशेस के साथ कनकैट विद प्लस, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इसमें हमने क्योंकि एक ही सेपरेटर को यूज़ करना है आगे तक, तो उसको हमने स्टार्ट में दे दिया, तो उसने उससे जोड़ के हमें एक इनवॉइस नंबर बना दिया, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको केस लगाना पड़ेगा जी कि ये आपकी जो आपका क्या कहते हैं करंट काउंटर है, उसके कितनी लेंथ है, उसमें कितने ऐड करने हैं, अगर लेंथ 5 है तो 2 ऐड करने हैं, अगर लेंथ 6 है तो 1 ऐड करना है, तो ब्ला 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 ये आप इसको देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसमें आप डेट, टाइम और काफ़ी कुछ निकाल के ला सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कॉस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम मैं कहता हूँ जो डिक्लेयर एज इंट और एज टाइप कैरेक्टर 1, एज जो है वो है जी 60 और एज टाइप जो है जी वो है y एज अ ईयर। अब मैंने इन दोनों को जोड़ के या प्लस करके मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ जी एज और एज के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ स्लैश एंड @ एज टाइप। अब इस केस में हम जो हमारी वारचार एंड वारचार या स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कनकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बीच में एक इंट वैल्यू दूँ तो हमारे पास होता क्या है, ठीक है। तो इंट वैल्यू में उसने कहा जी इनवैलिड कन्वर्जन जो है वो हम कन्वर्जन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे इंट है, फिर आगे एक स्पेशल कैरेक्टर है और फिर हमारे पास आगे कैरेक्टर की डेटा टाइप है। तो इस केस में हम क्या करते हैं जी, हम इसे कहते हैं कास्ट कर दो, ये जो हमारे पास एज आ रही है इसको वारचार कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम साथ में वारचार की लेंथ भी दे सकते हैं। आप लेंथ नहीं देते तो वो लेंथ जितनी भी ये होगी उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो अब हमारे पास आ गया 60 ईयर्स, ठीक है। तो पहले ही वो हमें कन्वर्ट नहीं करने दे रहा, ठीक है। अच्छा, बगैर कन्वर्ट किए हम ये काम कनकेट में करते हैं। सिलेक्ट कनकेट WS, जहाँ पर हम देते हैं स्लैश, पहला है हमारा एज एंड सेकंड है हमारे पास एज टाइप। अब इस केस में अगर हम करते हैं, ठीक है, तो कनकेट जो है वो WS आपको कर देगा, उसमें आपको कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्लस के साथ खुद से करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कनकेट WS जो है वो खुद कॉस्ट कर देगा उसको, क्योंकि ये इंट है, इंट को कनकेट करने के लिए आपको खुद कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 इंट होंगे और मैं उनको कनकेट करने की कोशिश करूँगा तो वो क्या करेगा, मैं इसको कहता हूँ एज और एक में और कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे कहता हूँ एज 1, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट एज प्लस एज 1, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो बेसिकली इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इनका रिजल्ट ना आए। तो इस केस में वो क्या करेगा, उसने इनको प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर बन गया।
जब हम दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे रहे होंगे और उनको कन्वर्ट प्लस के साथ लगाएंगे तो फिर ये आपका कनकेट बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसने कनकेट करना है। लेकिन अगर दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी तो उस केस में वो क्या करेगा कि ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आप कास्टिंग से इसी से बचना चाह रहे हैं तो फिर आप कनकेट WS का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक तो तरीकाकार है कास्ट का, मैं इसे कहता हूँ डिक्लेयर, अच्छा डायरेक्ट चलते हैं, सेलेक्ट कास्ट, मेरे पास है गेट डेट। अब गेट डेट में से मुझे सिर्फ डेट चाहिए, गेट डेट एज अ डेट, सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं उसको डायरेक्ट जस्ट कास्ट कर दूँगा, ठीक है। यही काम फिर हम कन्वर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट कन्वर्ट। अब कन्वर्ट में पहले हम डेटा टाइप देते हैं, मैंने डेटा टाइप दी varchar, मैं इसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल varchar 50। कन्वर्ट करना है किस चीज़ को, गेट डेट को, ठीक है। और अब आगे मैं स्टाइल नहीं देता, मैं जस्ट इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं स्टाइल नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी डेट उसने दे दी। अब अगर मैं आगे स्टाइल देता हूँ फॉर एग्जांपल 102, ठीक है, तो ये स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट की MSDN की साइट है, वहाँ से जाके आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से स्टाइल जो हैं वो क्या क्या करते हैं। 102 क्या करता है, 112 क्या करेगा, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल स्टाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, सेम इसी तरह से आप एज अ टाइम भी कर सकते हैं। तो कन्वर्जन की जो डिटेल है वो आपको, जो इसकी कन्वर्जन का चार्ट है वो आपको जो माइक्रोसॉफ्ट के MSDN की साइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा कि किस किस चीज़ को किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकें। और ये हम डेटा टाइप्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप डेटा टाइप की भी कन्वर्जन करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं। अगर बिग से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो डेटा लॉस आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ गई कि हम कॉस्ट कर सकते हैं गेट डेट एज अ डेट, इसमें से सिर्फ टाइम लेना है तो एज अ टाइम। आप किसी चीज़ को एज अ बिट, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कॉस्ट 0 एज अ बिट, तो ये 0 एज अ बुलियन जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। कॉस्ट कोई भी आप वैल्यू देते हैं 1 2 एज अ न्यूमेरिक 5,4 विद 4 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इसके सॉरी ओवरफ्लो मैट्रिक्स हमने ओवरफ्लो वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारे पास होगी 8 + 4 सॉरी 10 + 4, ठीक है, कि 12 को वो 10 + 4 कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो मीन्स के 4 डेसिमल पॉइंट्स। पहले हमने जो न्यूमेरिक की डेटा टाइप थी वो हमने कम दी थी, ठीक है, कि 12 एज अ लेंथ अगर देखा जाए तो हम उससे दे रहे थे 5 + 4, जो कि हम डेटा टाइप के लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रेसिजन और आपके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उसकी कॉम्बिनेशन आप कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह कन्वर्ट और कॉस्ट में जो फ़र्क है, इसमें आप डेटा टाइप बाद में देते हैं, उसमें डेटा टाइप पहले देते हैं और फिर उसको किस फॉर्मेट के अंदर किसको कन्वर्ट करना है, किस डेटा टाइप में, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ कन्वर्ट करनी है, किस डेटा टाइप में, किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है किस चीज़ को। और ये आगे स्टाइल जो है ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है कि आप दें, ये मैंने सिर्फ गेट डेट टाइम के केस के अंदर ये हमने इसको दिया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जल्दी चलते हैं, लेफ़्ट राइट एंड स्पेस, ठीक है। आज लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, हम सिर्फ 3 ही चीज़ें डिस्कस कर सकें, 5 चीज़ें सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू एंड नेक्स्ट लेक्चर्स। तो हमारे लेक्चर्स जो है वो काफ़ी लेंथी होते जा रहे हैं। कोशिश मेरी होती है कि हम उसको जल्दी कवर करें, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ता है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।